हम लोग बाइबल के आधार पर एक छोटा सा नाटक के द्वारा आप लोगों को हम दिखाएंगे। शांत से बैठेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चले जाएं। बगल में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मम्मी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। यह किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और उसके राज का अंत ना होगा। यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की छाया तुझ पर करेगी, इसलिए वह जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। दूसरा दृश्य। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मम्मी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का मनसा की। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था तब स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई दिया। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जानेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। तीसरा दृश्य। ज्योतिषियों का तारा पहचानना। देखो वो तारा। अरे ये तो वही तारा है ना, जब राजा लोग का जन्म होता है उस समय दिखता है। चलो तो हम लोग जाएंगे राजभवन में, पता करेंगे कि राजा का जन्म कहाँ हुआ है। चौथा दृश्य। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पुरुष से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। हेरोदेस राजा को हमारा प्रणाम। यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और हम उसे दंडवत करने को आए हैं। यहूदियों का राजा? यहूदियों का राजा तो मैं हूँ। जाओ, याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करो और उनसे पूछो कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। राजा को हमारा प्रणाम। मसीह का जन्म यहूदिया के बैतलहम में होना चाहिए, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा है कि हे बैतलहम, जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? जाओ, जाकर उस बालक को ढूंढो और उसे प्रणाम करो और मुझे आकर खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे दंडवत कर सकूं। राजा जैसी आपकी आज्ञा। पांचवा दृश्य। उस देश में कितने गधेड़े थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। मत डरो,
क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। काश जिन्हें परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में से जिसने वहाँ प्रेषण है शांति हो शांति हो शांति। चलो हम जाकर के बैरनम में देखे बालक को। चलो 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 चलो। छठा दृश्य, ज्योतिषी राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हेरोदेस के पास फिर न जाना। कड़े ने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो उस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरिया ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गडेरिया जैसे उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। उनके चले जाने के बाद देखो प्रभु के एक दूत ने उनके पास आकर यूं कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया है पूरा हो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, प्राकर्मी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आज इस पर्व को मनाने के लिए खुशी से हम इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं। मैंने अपने कुछ दोस्तों से क्रिसमस और यीशु मसीह का उनके जीवन में क्या महत्व है करके पूछा, तो एक ने कहा, यदि यीशु मेरे जीवन में नहीं रहता आज मैं जीवित नहीं रहती। दूसरे ने कहा, मेरे परिवार में शांति नहीं रहता, और ऐसे ही अनेक कारणों को बताया गया। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके जीवन में यीशु का क्या महत्व है? एक राजा का बेटा अपना सिंहासन को छोड़ के एक गौशाला में पैदा हुआ, दुख और दर्द आम आदमी के समान सहा और अपना जीवन को भी हमारे लिए दे दिया। इतना बड़ा कुर्बान मेरे लिए और आपके लिए जो किया गया, आपके जीवन में उसका क्या महत्व है? यीशु आपसे प्यार करता है और वो जल्द आ रहा है। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि यीशु मसीह यूं कहता है, मैं जल्द आ रहा हूँ